हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो अवकलन की ये आपकी है दूसरी वीडियो। अवकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके बताते हुए चल रहा हूँ। पूरी की पूरी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज आपका पार्ट 2 है। तो पहला ही प्रश्न है, प्रश्न आपका लिखा ही है कि y बराबर √1 माइनस में साइन 2x 1 प्लस में साइन 2x आपको प्रूव्ड करना है dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये सवाल देखने में जितना सरल लग रहा है उतना ज़्यादा दिमाग को घुमा देगा। तो कैसे करना है, चलो सीखते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे। पहले हम अवकलन ही नहीं करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। 1 की जगह पे हम लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। पता होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, माइनस में साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। पूरे के बटे में सेम यहाँ पर भी करेंगे। 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में √, ये पूरा का पूरा फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दोनों का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बटे में आ जाएगा y बराबर में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स पूरे के बटे में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग देने पर, भाग देने पर हम अंश और हर में कॉस एक्स से करेंगे भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में कॉस एक्स के बटे में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बटे में हो जाएगा कॉस एक्स पूरे के बटे में कॉस एक्स के बटे में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स के बटे में हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस, y बराबर 1 माइनस में साइन बटे कॉस हो जाएगा 10x, 1 बटे में प्लस साइन बटे कॉस हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। कैसे, y बराबर, देखो 1 की जगह पे हम 10π/4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10π/4 का मान होता है 1। तो यहाँ 1 की जगह पे लिखेंगे 10π/4 माइनस में 10x हो जाएगा। इसके बाद 1 लिखा है तो 1 प्लस में 10 यहाँ पर x हो जाएगा। आपको पता मल्टीप्लाई में 1 तो हर जगह होता ही है, तो 1 की जगह पे हम यहाँ पर लिख देंगे 10π/4। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है फार्मूला। तो किसका फार्मूला बनेगा, हो जाएगा y बराबर में, ये फार्मूला है 10a माइनस 10b पूरे के बटे में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो लिखेंगे 10a की जगह पे क्या लिखा है π/4 और b की जगह पे माइनस यहाँ पे x लिखा है। अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है π/4 माइनस में x। देखो π/4 का दोबारा अवकलन करेंगे 0 और x का अवकलन करेंगे तो माइनस में 1। -1 को इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस में सेक स्क्वायर π/4 माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा dy/dx प्लस में सेक स्क्वायर π/4 माइनस में x इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैंने पहले ही कहा था सवाल बड़ा है, लेकिन ये सवाल पेपर में बहुत बार आया है, तो इस तरह के सवाल आपको छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद एक सवाल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये पेपर में 2 बार आ चुका है। प्रश्न है 2x प्लस में 3y, 1 नंबर में पूछा गया सवाल है और यहाँ पे लिखा है साइन x। तो आपसे पूछा गया है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है 2 हो जाएगा और x का अवकलन 1 प्लस में 3 y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 3 dy/dx बराबर कॉस एक्स हो जाएगा। प्लस में 2 है, बराबर के इस साइड भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा और हो जाएगा dy/dx बराबर में कॉस एक्स माइनस में 2। यहाँ 3 गुणे में है तो आ जाएगा बटे में, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है y बराबर साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी। y का अवकलन क्या होगा? y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? अंश बटे में हर। तो फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम हर को लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस, यहाँ पे cx प्लस में d हो जाएगा। अंश का अवकलन करने से पहले हम लिख देते हैं dy/dx, यहाँ पे साइन ax प्लस में b। ठीक है, पहले हर लिखते हैं अंश का अवकलन, फिर बीच में माइनस, फिर हम अंश को लिखेंगे साइन ax प्लस में b। और क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे dy में dx और बटे में आपका क्या लिखा है? कॉस cx प्लस में d। ये होता है इसका फार्मूला। क्या? पहले हर को लिखेंगे अंश का अवकलन, फिर अंश को लिखेंगे हर का अवकलन, और पूरे के बटे में हर का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर cx प्लस में d हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर कॉस, इसको पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे cx प्लस में d। साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस, साथ में जो भी लिखा है ax प्लस b लिख देंगे। अब देखेंगे x के साथ में क्या लिखा है? a, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे a हो जाएगा। b भी लिखा है लेकिन इसका अवकलन 0 होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। माइनस दूसरा पद, यहाँ पे साइन लिखा है ax प्लस में b। आपको पता है कॉस का अवकलन माइनस में होता है और यहाँ पहले से माइनस है, तो कॉस का अवकलन माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस का अवकलन हो जाएगा साइन, यहाँ पर cx प्लस में d, x के साथ में c है तो इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा c। पूरे के बटे में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर cx प्लस में d हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर लिखेंगे dy में dx बराबर, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर a, ये हो जाएगा कॉस cx प्लस में d, ये हो जाएगा कॉस ax प्लस में b। बटे में इसकी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस cx प्लस d, कॉस cx प्लस में d। प्लस में इसको हम अलग लिखेंगे c, साइन ax प्लस में b, साइन cx प्लस में d, cx प्लस में d। पूरे के बटे में कॉस cx प्लस में d, कॉस cx प्लस में d हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो भी वैल्यू कट रहा है उसे काट देंगे। देखो यहाँ कॉस cx प्लस d, ये वैल्यू से वैल्यू कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर में a, कॉस और कॉस। देखो यहाँ पे कॉस ax प्लस b लिखा है तो लिखेंगे कॉस ax प्लस में b। 1 कॉस क्या होता है? सेक, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक cx प्लस में d, प्लस यहाँ पे c लिखा है तो c ax प्लस b, नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो साइन ax प्लस में b। यहाँ पे साइन बटे में कॉस, देखो cx प्लस d, इसके साथ भी साइन बटे कॉस हो जाएगा tan cx प्लस में d, और 1 कॉस ये बचा है तो फिर से हो जाएगा सेक cx प्लस में d। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस तरह के प्रश्न लगभग 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आपको कभी भी छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद और सबसे खास बात यह है कि ये प्रश्न है NCERT का, और आपको पता है NCERT के प्रश्न कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर की तरह नज़र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लिखा है y बराबर में, ये भी NCERT का प्रश्न है और पहले ही चैप्टर का प्रश्न है, कॉस x का घात 3 साइन स्क्वायर x का घात 5। ये आपका अगला प्रश्न है। करेंगे कैसे इसमें? सबसे पहले y का अवकलन हो जाएगा dy में dx। यहाँ इसको हम पहला पद मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस x का घात 3 dy dx साइन का स्क्वायर x का घात 5
प्लस में दूसरा पद लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का घात 5 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का घात 3। ये हो गया फार्मूला। क्या हो गया? पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में कॉस हो जाएगा एक्स की घात 3। साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे। देखो साइन स्क्वायर लिखा है ना, 2 आगे आ जाएगा। साइन लिखा है तो साइन हो जाएगा एक्स की घात यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद दोबारा साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स का घात 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स की घात 5 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 5 एक्स की घात 4। फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो 2 लिख देंगे, साइन लिखा है साइन लिख देंगे, एक्स की घात 5 लिखा है 5 लिख देंगे। साइन का दोबारा अवकलन करेंगे कॉस एक्स की घात 5 लिखा है तो एक्स की घात 5, दोबारा एक्स की घात 5 का अवकलन करेंगे तो 5 एक्स की घात 4। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आपने अवकलन एकदम नहीं सीखा है तो आप हमारे पहले की वीडियो जहाँ पर हमने अवकलन को बहुत ही बेसिक से बताया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर अवकलन को सीख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का घात 5। यहाँ पर लिखा है कॉस, कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स का घात यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद क्या लिखा है? एक्स की घात 3 का दोबारा अवकलन करेंगे हो जाएगा 3 एक्स का घात 2। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में यहाँ पे 5। देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 एक्स की घात 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कॉस एक्स का घात 3 साइन एक्स का घात 5 कॉस एक्स का घात 5 प्लस माइनस से माइनस 3 एक्स की घात 2 साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स का घात 3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अब देखो ये प्रश्न भी आपके दिमाग को थोड़ा से घुमाएगा, पर प्रश्न बहुत सरल है। देखो 2 प्रश्न है, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न में लिखा क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में साइन x लिखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है, देखो मैं दोनों यहीं पे बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है 2x प्लस में 3y बराबर में साइन y लिखा है और आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स का मान। दोनों में आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। दोनों का तरीका हल करने का एक ही है, तो मैं दोनों को आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहले ये वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 लिखा है 3 हो जाएगा। y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन x का अवकलन हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे माइनस 2 हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस x माइनस में 2। 3 इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। पर ये वाला थोड़ा से घुमाएगा आपको। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 करेंगे x का अवकलन 1 हो जाएगा। 3 y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर में साइन y का अवकलन हो जाएगा कॉस y, दोबारा y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस में 3 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस y हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉस y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में इसको इधर भेजेंगे माइनस में 3 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस y माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो इसके आगे हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम रोक लेते हैं तो 2 यहाँ पर लिखा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू गुणे में है तो कहाँ पर जाएगी? भाग में हो जाएगा कॉस y माइनस में 3, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी हो गया आपका कंप्लीट। तो इस वीडियो में भी हमने 5 प्रश्न को कंप्लीट किया है। 5 प्रश्न बताते हुए लगभग मैं 50 से 60 प्रश्न आपको बताऊंगा, और इससे बाहर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अवकलन में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैं
यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी की बुक, क्वेश्चन बैंक, जितने भी मॉडल पेपर थे उन सारे प्रश्नों को लेके मैं एक एक प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप बस इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाना, आपका 100% इन्हीं प्रश्नों में से हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।